कैबिनेट ने हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। गवर्नर नूं सिफारिश भेज दी गई है। जो एक प्रोटोकॉल होंदा है कि जदों इलैक्शनस जिहड़े है वो होने ने और इलैक्शन की तारीख निर्धारित हो गई है, उस दे लई नॉमीनेशन का आखिरी दिन है। सो उस दे चलदे जिहड़ा है कि कैबिनेट वालों मीटिंग जिहड़ी है वो बुलाई गई। तो कैबिनेट वालों सिफारिश कर दी गई। आम तौर पर देखा गया कि जदों नतीजे आ जाते हैं उस तो बाद एक कैबिनेट मीटिंग होंदी है तो भंग करने की सिफारिश जिहड़ी है वो की जाती है। पर इत्थे क्योंकि 6 महीने पूरे हो रहे सी और सैशन बुलाना जरूरी सी, क्योंकि एक दिन बचा सी, 6 महीने पूरे हो रहे सी, सैशन बुलाना पैना सी, इस करके पहला ही कैबिनेट जिहड़ी है वो भंग करने की सिफारिश कर दी गई। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी जुड़े ने। अंकित, थोड़ा जिहा टैक्नीकली समझना चाहांगे। वैसे तो प्रोसैस हुंदी है विधान सभा भंग करने की, पर इत्थे थोड़ा जल्दी कर दी गई। सो उसनूं थोड़ा विस्तार दे विच डिटेल च समझना चाहांगे। बिल्कुल, जो अभी है ना संतुष्टि कर दी गई है, कैबिनेट में पास कर दिया गया है। और कैबिनेट ने जो विधानसभा भंग करने की इसलिए सिफारिश की है क्योंकि जो विधानसभा का सेशन है उसके अंदर 6 महीने का समय तय है कि 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का सेशन बुलाना होता है। और वो विधानसभा का सेशन हरियाणा सरकार की ओर से नहीं बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं इसके कारण अब विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी पड़ी है। और क्योंकि 12 मार्च को जो है मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी और 13 मार्च को सेशन बुलाया गया था, तो अब कल तक का ही दिन था। या तो सरकार सेशन बुलाती, बेशक 1 घंटे का ही बुलाए, या फिर विधानसभा भंग करें। विधानसभा भंग करने के बाद भी कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस्तीफा जरूर देंगे लेकिन राज्यपाल उन्हीं को एक्टिंग मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है तो मंत्रिमंडल भी वैसे ही मंत्रिमंडल एक्टिंग मंत्रिमंडल रहेगा, लेकिन विधायक जो है वो निवर्तमान हो जाएंगे, वो निवर्तमान विधायक उनको लिखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा था। लेकिन अगर कैबिनेट जो सेशन बुलाया जाता तो उसके अंदर सरकार की क्या बात रहती, क्या नहीं रहती, विपक्ष क्या हमला करता, तो इसी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा भंग करने की सिफारिश जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। और अभी थोड़ी देर के बाद ही हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही जो है वो भी विधानसभा भंग करने की जो सिफारिश कैबिनेट की तरफ से पास की गई है वो भी उनको सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो एक्टिंग गवर्नमेंट जो है वो चलने वाली है। एक्टिंग गवर्नमेंट लगभग 3 नवंबर तक का जो समय है, तो तब तक एक्टिंग गवर्नमेंट चलेगी, एक्टिंग मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, यानी सीधा एक तो सैशन ही बुलाना पएगा और दूसरा ਜਿਹੜੇ मौजूदा मंत्री ने या चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने नाम के नाल सिर्फ एक्टिंग लग गया, काम सरकार उस तरह करती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कार्यवाहक लग गया है, बस इतना ही है और सारा काम वैसे ही होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसी वजह से हाथों हाथ कैबिनेट बुलाई गई। आज 11 तारीख है, 11 तारीख को कैबिनेट बुला करके और 15 मिनट के अंदर ये फैसला कर दिया गया कि विधानसभा को भंग करने की कैबिनेट सिफारिश करेगी। जी, तब अंकित की विपक्ष इस चीज को कोई मुद्दा बना सकता है? नहीं, इसमें तो मुद्दा कोई बन नहीं सकता क्योंकि एक संवैधानिक संकट पैदा हो रहा था और उस संवैधानिक संकट से बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है। तो संवैधानिक संकट के ऊपर तो कहीं ना कहीं विपक्ष कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब विपक्ष भी नहीं चाहेगा कि 1 दिन का सेशन बुलाया जाए, 1 घंटे का ही सेशन बुलाया जाए। तो वो क्यों बुलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो ऐसे में अगर सेशन बुलाया जाता है तो सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो विपक्ष भी नहीं चाहता था कि सेशन बुलाया जाए। तो और अब विधानसभा जो भंग हो गई है तो कहीं ना कहीं वो राजी होंगे, क्योंकि अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह गए हैं। वरना जो 3 तारीख को अगर किसकी सरकार बनती है ये अभी देखना है, लेकिन अगर बीजेपी फिर से आती है तो कहीं ना कहीं फिर से शपथ लेते, उसी समय इस्तीफा देते और उसी समय फिर दोबारा से शपथ लेते हुए नजर आते। और अब जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे और 3 तारीख जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को नतीजों के बाद कहीं ना कहीं दूसरी सरकार अगर बनती है तो दूसरे मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी, ठीक है, शुक्रिया अंकित, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अंकित दुदानी साडे सहयोगी जिवें जानकारी दे रहे सी कि हरियाणा दे विच विधान सभा नूं भंग करन दी सिफारिश की है कैबिनेट ने। सीधे शब्दों दे विच समझाउणा चाहिए तो सरकार भंग करन दी सिफारिश है, पर सरकार पूरी तरह
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।